हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो इतने दिनों में आज ही मैं चैन से सो के उठी थी और आज ही हमारी वापसी की फ़्लाइट थी और आज छुट्टी वाला दिन भी था। तो सामान पैक करके हमें चेकआउट करना था, ऑल्सो घूमने जाना था एयरपोर्ट पहुंचने के पहले जितना हम मैक्सिमम घूम सकते थे। ये कुछ आखिरी पल थे इस रूम में, तो मैं पूरा ऐसे इन्जॉय कर रही थी और रिलैक्स थे इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी जो वर्क रिलेटेड थी वो डन थी, बट ऑल्सो एनजाइटी थी क्योंकि घूमना भी है और बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं और एयरपोर्ट भी टाइम पे पहुंचना है। बस पैकिंग रात में कर ली थी, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। फिर हम आ गए डाइनिंग हॉल में और आज लास्ट टाइम मैं इस टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट करी थी, तो मैंने बहुत सारे इन वे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं टू बी ऑनेस्ट। इस जगह पे बाहर निकली तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ मिल रही थी एकदम फ्रेश, और उसके बाद मुझे ये बहुत सुंदर सी विस्टेरिया वाइन्स दिखी। शायद आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स में, स्पेशली जो डिज़नी वाली रहती है ना मूवीज़ बच्चों की, उसमें देखी होंगी, पर ये सामने से तो और भी खूबसूरत थी। और ये ऐसे ऑर्नामेंटल क्लाइंबर टाइप में है, ये वाइन्स ऐसे ही मतलब वहाँ झूल रही थी बहुत सारे घरों में। फिर हमने एक बस ली और हम आ गए उस एरिया में जहाँ पे जो मेन एक्चुअली एरिया है, जहाँ पे पहले पेरिस सिटी जो थी, मतलब जितने एरिया में लिमिटेड थी, तो यहाँ पे सारे मेन जैसे आपका लूव्र हो गया, पैलेस हो गया, जितने उस टाइम पे रॉयल फैमिलीज़ होती थी, वो लोग के घर, उन लोग के ऑफिसेस वगैरह सब ऐसे एरियाज़ में हैं। और मैक्सिमम अब जो है वो यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में कन्वर्ट हो गए हैं, यहाँ पर म्यूज़ियम्स में। और ये सेन रिवर है जो जिसका पेरिस में होना अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा पेरिस को ग्रो करने में। और अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन था कि हम पहले लूव्र जाएं, और लूव्र एक्चुअली म्यूज़ियम है, और या फिर हम पहले क्रूज़ करें, क्योंकि क्रूज़ से क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने मैक्सिमम सिटी कवर कर ली है। पर मेरा लूव्र जाने का पर्सनली बहुत मन था, क्योंकि मुझे म्यूज़ियम्स पसंद है। अंदर नहीं जाना था, बट एटलीस्ट बाहर से पैलेस देखना था, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, है ना, और वो मिलता नहीं है, और लूव्र बहुत क्राउडेड रहता है। और ये रही हमारी पूरी गैंग और बहुत मतलब आज फिर ना खुद को ऐसा कंसोल भी कर रहे थे, यार ठीक है, लेट इट बी, इतना एम्बिशियस नहीं होते हैं, जो मिलेगा वो शांति से एंजॉय करेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ी एनजाइटी होने लग गई थी, क्योंकि कुछ लोग जो थे उनकी फ़्लाइट आज नहीं थी, उनके पास एक दिन था ज़्यादा, तो वो चिल थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, मुझे घूमना है ना, क्योंकि आज इकलौता छुट्टी वाला दिन है। पर फिर मैंने ऐसे खुद को समझाया कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है पैनिक होने का, तो जितना मिलेगा उतना बढ़िया। ये एरिया क्योंकि यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ थी ना, वे ये मेन सिटी है, तो ये इतना खूबसूरत है ना, चारों तरफ आपको ये बिल्डिंग्स जो पुराने स्टाइल में बनी हुई है, इनका जो भी विंटेज आर्किटेक्चर है उसके ऊपर बनी हुई हैं। और पेरिस का वैसे पहले एक ये बहुत छोटा सा शहर था, क्योंकि रोमन एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था, और ये पेरिस जहाँ पे लोकेटेड था बिकॉज ऑफ रिवर बैंक और ये सब लैंड बहुत अच्छी इनकी है की वजह से ना ये बिज़नेस हब बनता चला गया। ऑल्सो यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी। और ये एक बंदा ना यहाँ पे से पियानो प्ले कर रहा था और बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा था, तो मैं कुछ देर रुक के इनको सुनने लग गई। क्रूज़ हम चेक कर चुके थे, उसको निकलने में टाइम था, तो फिर ये हुआ चलो फिर फटाफट लूव्र चेक कर लेते हैं। और यहाँ से वो एरिया शुरू हो चुका है। ये भी जो प्रेमाइस है लूव्र का ना, ये भी बहुत सारे स्टेजेस में बना है। शुरू हुआ था तो एक हम्बल सा पैलेस था, फिर जैसे जैसे उनके वंशज आगे बढ़ते गए, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी, कई बार चीज़ें तोड़ के वापस बनाई गई हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आर्ट के लिए ना फ्रांस में हमेशा से लोग बहुत इंक्लाइंड थे, और आई थिंक वो लुई द 14 के टाइम पे और भी ज़्यादा पीक में आ गया, क्योंकि वो खुद बहुत फैशनेबल थे, और उनको आई थिंक कुछ ही वाज 14 जब वो रूलिंग में आ गए, और उनको फ़ैशन का इतना शौक था, और उनको एक दिन ये समझ में आया कि वो जितना सामान यूज़ कर रहे हैं वो सारा ब्रिटेन से आता है। तो उन्होंने वो चीज़ एक बिज़नेस माइंड से समझी कि अगर व्हाट इफ़ हम अगर खुद बनाएं, तो उन्होंने बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया इस चीज़ पर। तो और वो धीरे धीरे ऐसे रंग लाया कि सारा फैशन जो हो गया आपका, जितना आर्किटेक्चरल ब्यूटी है या उसका जो नॉलेज है, उसकी जो आर्ट स्किल, सब कुछ पेरिस में सेंटर हो गई। और इस वजह से इनके यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं,
मतलब हर एक बिल्डिंग अपने आप में ऐसा लगता है कि पीस ऑफ आर्ट है। इवन आज भी यहाँ पे लोग मैक्सिमम जो है वो या तो आर्किटेक्चर पढ़ने आते हैं या फैशन पढ़ने आते हैं या आर्टिस्ट मतलब आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखने आते हैं। और लूव्र दुनिया का लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम है। मतलब यहाँ पे कुछ 35,000 पीस ऑफ पेंटिंग्स हैं और प्लस अलग और चीज़ें मूर्तियाँ वगैरह जो हो गई। तो अगर आप मतलब मैं एक जगह देख रही कि आप 30 सेकेंड भी स्पेंड करोगे तो भी आपको मिनिमम 100 दिन चाहिए देखने के लिए पूरा। तो ये वो पूरा प्रेमाइस है। मतलब ये एक टाइम पे रॉयल रेजिडेंस रहा है और यहाँ पे जैसे जैसे इनके वंश आगे बढ़ते चले गए ना, इन्होंने तब भी दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों को बुला के ना अंदर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनवाई। मतलब हर एक राजा ने वो ऐड ऑन किया कि हाँ आप ये गैलरी पूरी पेंट करो। तो इस वजह से उनका भी इतना सारा कुछ इकट्ठा होता चला गया ना यहाँ पे कि इनको आज के टाइम पे बस ये है कि मेंटेन करना है। अदरवाइज़ जैसे इनके पास अपने ओरिजिनल बहुत सारे पीसेस हैं। ऑफ कोर्स कुछ इन्होंने बाहर से भी लिए होंगे क्योंकि फ्रेंच लोग भी ब्रिटिश लोगों की तरह बाहर जाकर कॉलोनाइज़ कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। और अब ये हम आ गए हैं मेन प्रेमाइस में। ये पिरामिड बहुत फेमस है और अब तो ये सिंबल बन चुका है, पर इसका भी बोलते हैं कि जब ये बना रहे थे और तब बहुत अगेंस्ट थे लोग इसके। आई थिंक ये शायद बाद में बना है और नॉट श्योर, आई थिंक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बना है ये। और ये बनाया भी एक यूएस बेस्ड चाइनीज़ आर्किटेक्चर में एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट ने। और शुरू में सबका यही कहना था कि इतनी विंटेज लोकेशन में ऐसा प्रेजेंट टाइम का क्यों बनाना है, कुछ भी मॉडर्न आर्किटेक्चर क्यों डालना है। बट अच्छा हुआ कि ये बनाया गया और आज के टाइम पे लाइक ये सिंबल है। लूव्र को लोग इसी पिरामिड से काइंड ऑफ वो करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और इतना सुंदर मतलब हर एक उस पर इतनी कारीगरी, बहुत सारी स्टोरी टेलिंग हो रखी है। ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता कि किस क्या आई मीन वो है, बट मैं देख रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो गाइड्स के साथ घूम रहे थे तो वो लोग प्रॉपरली समझ रहे थे, सुन रहे थे कि कहाँ क्या कहानी है और एक एक जो इसमें स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही सुंदर था। मतलब यहाँ से वो खड़े होकर तसल्ली से निहारने वाली चीज़ थी। You're very cute. वैसे इतना ज़्यादा जो इन्होंने खर्चा भी किया है ना इस पैलेस में या आसपास भी, उसका इन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा क्योंकि पैलेस में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था और जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो टैक्स भी नहीं पे करती थी। और ये सब वन ऑफ द मेजर रीज़न बना जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर हुआ, क्योंकि जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी टैक्स दे देकर। और इस वजह से भी इनका ये पैलेस बहुत ज़्यादा भव्य है। पर यहाँ बहुत बहुत युद्ध भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग जो जनरेशन है उसने अलग अलग टाइम पे खून खराबा देखा है विद इन दिस ब्यूटीफुल प्रीमाइस। और बहुत सुंदर गार्डन्स हैं यहाँ पर और गार्डन्स में भी इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो अपने आप में पीस ऑफ आर्ट है। लोग ऐसे बैठे हुए थे, अपना चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, पिकनिक कर रहे थे। पेरिस में ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है हमेशा से। मतलब यहाँ लोगों को मैंने देखा है कि लोग आराम से 2 घंटा 3 घंटा लंच ब्रेक लेते हैं, उसको बहुत पवित्र समझते हैं और काफ़ी अच्छा था। अब बेस्ट पार्ट जिस पे यहाँ लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए कि जो लेवल ऑफ मेंटेनेंस है। फोर्ट्स हमारे यहाँ पे भी हैं पर आपको कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर दिख जाएगा कि आपको लगेगा यार मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी ने थूक रखा है, किसी कहीं तोड़ फोड़ हो रखी है। मतलब इनके पास इतना पुराना सब कुछ होते हुए भी
एज़ इट इज़ हैं। इतना बड़ा म्यूज़ियम मेंटेन करना या गार्डन मेंटेन करना, और गार्डन ओपन फॉर पब्लिक है, फिर भी इतना साफ़ है, तो इस चीज़ पे इनकी तारीफ़ मतलब बनती है। और हमारे यहाँ क्या है कि ये घर सब अंदर से बहुत साफ़ रखेंगे, पर बाहर साफ़ रखना किसी को ज़रूरी नहीं लगता। तो यही है कि हम हर चीज़ ऐसी बेफ़िक्री में, बेकदरी में ख़राब करते जा रहे हैं। और पेरिस का वैसे अगर एज़ ए सिटी भी मैं देख रही थी ना, कि मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि ये वेल्दी थे, इन्होंने उस टाइम पे अपनी इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया, चाहे वो फ़ैशन हो, चाहे और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट्स, डेयरी, ये वाइन बनाना, ये सब कुछ इनके यहाँ पहले से था और धीरे धीरे और भी इम्प्रूव होता जा रहा था। और उसके साथ साथ क्या है कि इसी वजह से जो बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अवेलेबल थी, मतलब उस टाइम पे यहाँ गैस लाइन्स डल गई थी और हर जगह वो लैंप लग गए थे, जो मतलब नॉर्मल लैंप जो होते हैं, जो फायर से चलते हैं। तो ये सिटी तब भी बहुत जगमगाती थी। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी जब आई तो भी इनके यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा एरियाज़ कवर हो गए। और क्योंकि यहाँ पे आर्ट के लोग बहुत शौकीन हैं, तो आपको ऐसे ना स्केचेस सेल करते हुए लोग दिख जाएंगे। पर इसमें ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्लेम करते हैं सारा हैंडमेड है, पर या तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि ये हैंडमेड है, अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ख़रीद के लाओ बहुत शौक से और वो फ़ोटोकॉपी हो। और बहुत सारे लोग अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी बनवा रहे थे। और क्योंकि मौसम अच्छा है, तो यहाँ पे तो इस टाइम पे इतने खूबसूरत फूल खिले हुए थे। ये पूरा प्रेमाइस है, ये गार्डन एरिया ही है। ऐसे 2 गार्डन हैं, एक और हम सिर्फ एक ही कवर कर पाए क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम लिमिटेड था। और ये प्री वेडिंग फ़ोटो शूट हो रहा था। ये कपल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा था। मैं बस देखती रही इनको। लुक एट देम, लव बर्ड्स। मोनालिसा वाली पेंटिंग के लिए तो हमें लोगों ने वैसे ही मना कर दिया था जाने के लिए, क्योंकि वो सबका यही था कि एक तो वो बहुत दूर से देखने देते हैं, प्लस हमें दिख रहा था कि उसके चक्कर में कितनी लंबी लाइन है। एंड इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। थोड़ा टाइम हमने और स्पेंड किया फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, और काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ भी आईं। Say hi. बस फिर हमने सोचा कि अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और लकीली सब हमने टाइमली देख लिया था। मतलब यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों ने सोवेनियर्स भी ख़रीदे, बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक करे, घूमे फिरे भी, पर ठीक टाइम पे हम यहाँ से निकल आए। और अब हमें आना था क्रूज़ के लिए, और मैंने सोचा तो ये था कि मैं क्रूज़ वाला जो पार्ट है वो भी इसी व्लॉग में कवर कर लूँगी, बट क्रूज़ वाला पार्ट मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। बस एक लास्ट व्लॉग और पोस्ट कर दूँगी आप लोग के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत लंबा हो जाता। और स्टे ट्यून, नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने और भी पेरिस देख लिया है मेरे व्लॉग्स के थ्रू। और जैसे कि मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ना आप यहाँ लोगों को देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। मतलब लोग एकदम चिल रहते हैं यहाँ पर। एंड फैशन सेंस, जस्ट लुक एट दीज पीपल यार। हर लड़की, हर लड़के, बच्चे, बुज़ुर्ग, सब लोग अपने आप में ऐसा लगता है कि रैंप वॉक कर रहे हैं। मतलब हर टाइम ये लोग इतने वेल ड्रेस्ड रहते हैं, या पता नहीं ये इनका नॉर्मल वे ऑफ स्टाइलिंग है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।